Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. अगर मैं बात करूँ बेन 10 अल्टीमेट एलियन की, तो बेन 10 की इस सीरीज़ ने आते ही सारे बेन 10 फैंस को पागल करके रख दिया था। काफ़ी कम समय में ही ये सीरीज़ फैंस की फेवरेट बन गई एंड फेवरेट बनने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, जैसे कि अमेजिंग डिज़ाइंस, अमेजिंग स्टोरी लाइन, ऐसे कई सारे रीज़न। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था एलियंस का अल्टीमेट फॉर्म। एलियंस की इस अल्टीमेट फॉर्म ने सारे के सारे फैंस को पूरी तरह से पागल करके रख दिया। अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद एलियंस की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। और गाइस, अब तक हमने काफ़ी सारे अल्टीमेट फॉर्म्स देखे हैं। सो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल उठा ही होगा कि सारे अल्टीमेट फॉर्म्स में सबसे ताकतवर अल्टीमेट फॉर्म कौन सा है, क्योंकि अब तक हमने 10 से भी ज़्यादा अल्टीमेट फॉर्म्स देखे हैं। सो कौन सा अल्टीमेट एलियन बेन का सबसे ताकतवर अल्टीमेट एलियन है? सो हाँ गाइस, आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि बेन 10 के 10 सबसे ताकतवर अल्टीमेट एलियन कौन से हैं। टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट एलियंस ऑफ बेन 10। और यहाँ पर मैंने सारे एलियंस को उनकी पावर्स, एबिलिटीज और उन्होंने किस तरह के ओपोनेंट्स का सामना किया है इस बेसिस पे रैंक किया है। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ गाइस, ये बस मेरा ओपिनियन है तो प्लीज ऑफेंड मत होना। आपके ओपिनियन में सबसे ताकतवर अल्टीमेट एलियन कौन सा है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, अल्टीमेट वाइल्डमार्ट। अल्टीमेट वाइल्डमार्ट को हमने सबसे पहली बार प्रिजनर नंबर 775 इज मिसिंग वाले एपिसोड में देखा था, जो कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन की सीजन 3 की 12th एपिसोड थी। इस एपिसोड में अल्टीमेट वाइल्डमार्ट ने काफी आसानी से एक मेरलिनी सेपियन को हरा दिया था। अल्टीमेट वाइल्डमार्ट के एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो इसके पास है एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस स्पीड, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बाइपडिलिज्म। और अपनी इन्हीं सारी एबिलिटीज के कारण अल्टीमेट वाइल्डमार्ट नंबर 10th पोजीशन जरूर डिजर्व करता है। नंबर 9, अल्टीमेट रैथ। रैथ इज माई वन ऑफ द फेवरेट एलियन ऑफ बेन 10। रैथ की स्पीशीज ओपोप्लेक्सियन है। रैथ अपने नॉर्मल फॉर्म में भी काफी ज्यादा ताकतवर है एंड जब ये अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है तब ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद रैथ के पास काफी सारी एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, बाइपडिलिज्म एटसेट्रा। और अगर मैं रैथ की सबसे बड़ी खासियत बताऊं तो वो है उसका गुस्सा। अगर रैथ गुस्से में आ जाए तो वो किसी भी ओपोनेंट पे अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो ओपोनेंट कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। और इन्हीं सब पावर्स एंड एबिलिटीज के कारण रैथ हमारी लिस्ट में नंबर 8 पे है। नंबर 9, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की स्पीशीज अरैग्नाचिम है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट किए, जैसे कि बाइवाल्वन, ट्रिस्कॉल, विलगैक्स, साइफन, बॉस ऑफ अरैग्नाचिमिया और भी ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स। अगर मैं बात करूँ इसकी एबिलिटीज की तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, वेबिंग स्पीड, मल्टी हिंज जॉज, स्पेस सर्वाइवेबिलिटी एंड शार्प स्पाइडर लेग्स। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के वेब्स नॉर्मल स्पाइडर मंकी से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके वेब्स को तोड़ना काफी मुश्किल है एंड विथ नो डाउट इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ अल्टीमेट स्पाइडर मंकी नंबर 8 पोजीशन जरूर डिजर्व करता है। नंबर 7, अल्टीमेट स्वॉर्मफायर। अल्टीमेट स्वॉर्मफायर बेन का सबसे पहला अल्टीमेट एलियन था। अल्टीमेट स्वॉर्मफायर ने भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना किया, जैसे कि इयॉन, विलगैक्स, एग्रीगोर और भी ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स। अल्टीमेट स्वॉर्मफायर ने कई बार खुद को साबित किया ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करूँ अगर मैं इसकी एबिलिटीज़ की तो अल्टीमेट स्वॉर्मफायर के पास एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि सीड जनरेशन, वाइन जनरेशन, अजुर पायरोकिनेसिस, फायर बॉम्ब्स, स्लीपिंग स्पोरस, अंडर वाटर प्रोपल्शन, पायरोकिनेटिक फ्लाइट, एनहेंस स्ट्रेंथ एंड एनहेंस ड्यूरेबिलिटी। अल्टीमेट स्वॉर्मफायर ने अपनी पहली बैटल में ही विलगैक्स जैसे सुपर विलन को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और इन्हीं सब रीजन के कारण अल्टीमेट स्वॉर्मफायर इस लिस्ट में नंबर 7 पे है। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, अल्टीमेट कैनन बोल्ट। अल्टीमेट कैनन बोल्ट का शेल कैनन बोल्ट के शेल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके शेल पे स्पाइक्स भी आ जाती हैं, जिससे इसे दो फायदा होता है। ये उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है एंड कैनन बोल्ट की जो वीकनेस थी स्टिकी सरफेस, इन स्पाइक्स के जरिए वो स्टिकी सरफेस पे नहीं फंसता। अल्टीमेट कैनन बोल्ट ने भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना किया, जैसे कि पैंडोर, संडर, अल्टीमेट एग्रीगोर और भी ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स। बात करूँ अगर मैं इसकी एबिलिटीज की तो इसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि स्फेयर ट्रांसफॉर्मेशन, एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस स्पीड, स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइक शेल, एनहांस ड्यूरेबिलिटी एंड लास्ट रेडिएशन इम्यूनिटी, जिसके कारण इसने पैंडोर को हरा दिया था। नंबर 5, अल्टीमेट बिग चिल। बिग चिल की स्पीशीज नेक्रोफ्रीजियन है। अगर मैं बात करूँ बिग चिल की फीट्स की तो इसने वोल्केनस की पूरी आर्मी को एक झटके में हरा दिया था। इसने और भी कई सारे पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना किया है, जैसे कि स्पेशल ऑर्डर से भेजा हुआ टेकेडॉन। अल्टीमेट बिग चिल के पास काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉट फ्रीजिंग ब्रेथ, फ्रीजिंग फायर एमिशन, फ्रीजिंग ब्रेथ, फ्लाइट, इंटेंजिबिलिटी, अंडर वाटर ब्रीदिंग एंड अंडर वाटर आइस जनरेशन। अल्टीमेट बिग चिल की एक ही वीकनेस है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल के लिए देखा जाए तो अभी हमने अल्टीमेट बिग चिल की इतनी ताकत नहीं देखी है, पर इसे टॉप 5 में रखने का मेरा एक ही रीज़न है इसकी इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि इंटेंजिबल होने के बाद अल्टीमेट बिग चिल को कोई अटैक नहीं लगता, सारे अटैक्स इसके आर पार हो जाते हैं। और तो और इसके पास साइरो फेजिंग की भी एबिलिटी है। नंबर 4, अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर।
अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर सारे के सारे अल्टीमेट एलियन में से मेरा फेवरेट अल्टीमेट एलियन है। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर ने भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना किया है, जैसे कि अल्टीमेट केविन, सर जॉर्ज, माइकल मॉर्निंगस्टार इन लेजिडोमेन और तो और एक अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर हजारों ह्यूमंगसॉर पे भारी था। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के पास भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है, जैसे कि मिसाइल जनरेशन, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्पीड, गन हैंड फॉर्मेशन, शॉक वेव्स एंड ग्राउंड रफ्टिंग। दी अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर ही सारे के सारे अल्टीमेट एलियन को लीड कर रहा था। और अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर की ट्रू पावर हमने इसकी फर्स्ट अपीयरेंस में ही देख ली थी, जहाँ पर विल्कैक्स की पूरी बायोआइट्स आर्मी के खिलाफ अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर अकेले भिड़ गया था। इसे कई सारे ह्यूमंगसॉर्स मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे और इसने एडवेचा का भी सामना किया है, वो भी लेजिडोमेन के अंदर। नंबर 3 अल्टीमेट एको। बेन 10 ओमनीवर्स के आने के पहले अल्टीमेट एको बेन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट एलियन था। अल्टीमेट एको ने भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना किया और उन्हें हराया भी है, जैसे कि मैप ऑफ इन्फिनिटी वाले एपिसोड में इसने सारे के सारे नेक्रोफिजियन को अकेले हरा दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इसकी सबसे इंप्रेसिव विक्ट्री की, तो वो है अल्टीमेट केविन को हरा देना, क्योंकि बेन का कोई भी एलियन अल्टीमेट केविन के सामने नहीं टिका था। ना जेट रे, ना बिग चिल, ना स्पाइडर मंकी, ना आर्मड्रिलो, इवन अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर वाज अनेबल टू डिफीट अल्टीमेट केविन। इसी से आप इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड के एक्सप्लोजन को भी रोका है। इसके पास काफी सारी एबिलिटीज है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, सोनिक डिस्क, सोनिक वेव, सोनिक फोर्स फील्ड, सोनिक कंबस्शन, सोनिक रिपल्शन, स्पेस सर्वाइवेबिलिटी एंड सोनिक डूम, जिसमें से सोनिक डूम सबसे ज्यादा ताकतवर है। नंबर 2 अल्टीमेट ग्रैव अटैक। अल्टीमेट ग्रैव अटैक अपने आप में ही एक पूरा लिविंग प्लैनेट है। अल्टीमेट ग्रैव अटैक के पास कमाल की टेलेकिनेटिक पावर है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये ब्लैक होल्स को भी क्रिएट कर सकता है। अल्टीमेट ग्रैव अटैक की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो वो है ग्रेविटी काइनेसिस, फ्लाइट एंड लेविटेटिंग प्लैनेटॉइड्स। अगर ग्रैव अटैक अपने नॉर्मल फॉर्म में इतना ज़्यादा ताकतवर है तो एक बार इमेजिन करके देखो कि अल्टीमेट फॉर्म में इसकी एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होंगी। और इन्हीं सब रीजन के कारण अल्टीमेट ग्रैव अटैक सेकंड पोजीशन पे है। और नंबर 1 अल्टीमेट वेबिग। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि अल्टीमेट वेबिग नंबर 1 पे क्यों है। अल्टीमेट वेबिग ने यह साबित कर दिया है कि ये बेन का सबसे ताकतवर अल्टीमेट एलियन है। इसने एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग डाइगन का सामना किया है। हाँ, ये बात है कि अल्टीमेट वेबिग को डाइगन ने काफ़ी इजीली हरा दिया था, बट एक प्लैनेटरी कैरेक्टर होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग का सामना करना और उसके खिलाफ इतनी देर तक टिक जाना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेट वेबिग के पास भी काफ़ी सारी एबिलिटीज है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक डिस्क, फ्लाइट, स्पीड, रोटेशन, अटैक रिपल्शन एंड वॉल स्केलिंग। और तो और अल्टीमेट वेबिग ने डाइगन जैसे कैरेक्टर की लेजर विजन को काफ़ी देर तक सह लिया था। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि अल्टीमेट वेबिग नंबर 1 पे क्यों है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I could show